students. Now today we are start our new chapter from our grammar book, chapter number 20, active and passive voice. Now here you see the first two sentences and compare it. The police shot the thief. And the second is the thief was shot by the police. पुलिस चोर को मार रही है, चोर पुलिस के द्वारा मारा जा रहा है. What is the difference between these two sentences? इन दोनों sentences में क्या difference है? Like in the first sentence में students, the subject police. इस sentence का subject क्या है? Police is the doer, means जो काम कर रहा है of the action. In other words, the subject of the verb acts or is active. इसका मतलब जो सब्जेक्ट है इस वर्ब का वो एक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये एक्टिव है. द वर्ब शॉर्ट इज देयरफॉर सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. इसीलिए जो शॉर्ट वर्ब है इसे हम कहेंगे दिस वन इज इन एक्टिव वॉइस. ये एक्टिव वॉइस में, क्योंकि पुलिस जो है वो चोर को मार रही है, पीट रही है. इन सेंटेंस 2, जो सेंटेंस 2 है, द थीफ वॉज शॉट बाय द पुलिस. द थीफ इज द रिसीवर. ये जो थीफ है वो रिसीवर है, वो रिसीव कर रहा है पिटाई को, रिसीवर ऑफ द एक्शन. नाउ इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कहें, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज नॉट परफॉर्म द एक्शन. मीन्स ये जो सब्जेक्ट है वर्ब का वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रिसीव कर रहा है. और इज इन एक्टिव और इन पैसिव. इज इट नॉट एक्टिव और इज पैसिव. तो ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है. हियर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन. ये जो सब्जेक्ट है वर्ब का, इसके ऊपर जो है एक्शन वो हो रहा है. नाउ द वर्ब वॉज शॉट. अब जो वर्ब है वॉज शॉट इज देयरफॉर सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस. तो उसे हम कहेंगे कि ये पैसिव वॉइस में है. I hope students you would understood it. Now the active voice denotes that the subject of the verb is the doer of the action or acts or is active. Active voice ये डिनोट करता है कि जो सब्जेक्ट है वर्ब का वो एक doer है जो एक्शन कर रहा है, और acts और is active जो कि एक्टिव है, कर्म कर रहा है. And the passive voice denotes that the subject of the verb is the receiver of the action or is acted upon or is passive. और passive voice ये denote करता है कि जो subject है verb का वो receiver है action का, वो सिर्फ action को receive कर रहा है, वो doer नहीं है, वो कोई भी काम नहीं कर रहा है. He is only received it or is acted upon or is passive voice. या उसके ऊपर किया जा रहा है कोई काम, और या वो पैसिव है. तो आई होप यू वुड अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस. नाउ टू मोर क्लियरली यू सी दैट ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में केवल ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो यूज होती हैं. हियर इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज द बॉय, किल्ड ऑब्जेक्ट द माउस. सेंटेंस क्या है? द बॉय किल्ड द माउस. जो लड़का है उसने चूहे को मार दिया. ये एक्टिव वॉइस है. यहां पर जो किल्ड वर्ड है वो किसके द्वारा हुआ है? बॉय के द्वारा. और मारा किसको गया है? माउस को. नाउ इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ इन पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसके ऊपर जो एक्शन है, जिसने एक्शन को रिसीव किया है. द माउस, अब ऑब्जेक्ट जो है इसका वो सब्जेक्ट से रिलेट करेगा, देन वर्ब आएगी. वॉज किल्ड बाय द बॉय. द माउस वॉज किल्ड बाय द बॉय. जो माउस है वो किसके द्वारा मारा गया है? बॉय के द्वारा. तो यहां पर माउस जो है उसने सिर्फ एक्शन को, किलिंग एक्शन को रिसीव किया है. तो स्टूडेंट्स आई होप यू वुड अंडरस्टूड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. नाउ
we see that when a sentence is changed from the active form to the passive, the object of the active verb become the subject of the passive verb. जो object होता है active verb का वो subject हो जाता है passive verb का. So students, I hope you would understood it. So read it and try to understood it.